अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज इस एसईओ की जो है फोर्थ वीडियो में हम ऑफ पेज एसईओ है वो डिस्कस करेंगे और टेक्निकल जो एसईओ है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो है इन दोनों में ऑफ पेज एसईओ क्या होती है, टेक्निकल एसईओ क्या होती है और ये किस तरह करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले हमने ऑन पेज पढ़ी। ऑन पेज का मतलब होता है कि वो सारी एसईओ जो हम वेबसाइट के पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जाके करते हैं खुद, उसे बोलते हैं ऑन पेज। लेकिन जो ऑफ पेज होती है वो हम वेबसाइट के पेज से हट के, ठीक है, इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के जरिए और अदर वेबसाइट्स के जरिए वो करते हैं, उसकी एसईओ रैंकिंग करते हैं। यानी वो ऑन पेज के ऊपर नहीं होती, वो ऑफ पेज होती है, आप पेज के ऊपर नहीं होती वो। नेक्स्ट हम इसको आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, यानी ये हमारी जो अपनी वेबसाइट होती है उसके ऊपर जाके हमने इसकी एसईओ नहीं करनी होती। जो उसके ऊपर करते हैं ना, वेबसाइट के पेज के ऊपर जो हम एसईओ करते हैं उसे ऑन पेज बोलते हैं। जो वेबसाइट के आउटसाइड एसईओ होगी उसे ऑफ पेज बोलेंगे। ठीक है, और इसमें ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में आपने बेसिकली करना क्या होता है, आपने यूज़र लेके आने होते हैं, लोग लेके आने होते हैं। मतलब आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट जो है ना वो रैंकिंग पे है, आप अपनी वेबसाइट का लिंक जो है डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे, लोगों को रेफर करेंगे कि ये हमारी वेबसाइट है, इसको विजिट करें, इस पर यह आपने अपलोड किया हुआ है, इसको देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाएं। इसको मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी लिंक शेयरिंग करके और इस तरह आप अपनी वेबसाइट के लिंक्स दें कि दूसरी वेबसाइट भी और दूसरे यूज़र भी आपकी वेबसाइट को लिंक करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लोगों को उससे बेनिफिट और लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे यूज़र कहाँ से आते हैं, फ्रॉम हाई अथॉरिटी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए आपने अक्सर क्या करते हैं, मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि आप गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, बैक लिंक लगाते हैं। ठीक है, यानी आपने अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक किसी और वेबसाइट के थ्रू, किसी हाई अथॉरिटी वाली जो वेबसाइट है उस पर जाके देना है। उस वेबसाइट के जरिए आपने गेस्ट पोस्ट करवानी है, उस वेबसाइट के ऊपर आपने गेस्ट पोस्ट करनी है, उस पोस्ट के अंदर अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना है। फिर जैसे ही वो हाई अथॉरिटी वाली प्लेटफॉर्म पर यूज़र आएंगे तो वो आपका किया हुआ वहाँ पे गेस्ट पोस्ट जो है उसको रीड करेंगे, उस पोस्ट को, और उसमें दिया हुआ आपकी वेबसाइट का जो लिंक होगा उसके ऊपर भी रीडायरेक्ट होकर आपकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो ये ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसमें हमारे पास वेब स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि वेब स्ट्रक्चर वेबसाइट की किस तरह की, वो सोलो है या प्लेन है। तो जो सोलो वेबसाइट स्ट्रक्चर होती है वो बेहतरीन होती है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इमेज सबमिशन विद योर रेफरेंस ऑफ वेबसाइट। आप क्या करते हैं, जब अपनी वेबसाइट पे कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं उससे रिलेटेड कोई इमेज तो अपलोड करते ही हैं ना। इस तरह आप अपनी वेबसाइट की कमर्शलाइज करने के लिए उसको, ठीक है, उसके मतलब एक इमेज बनाते हैं जिसमें आप पूरा इंट्रोडक्ट देते हैं कि इसमें ये हमारी वेबसाइट को जो है काम कर रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट पे ये होगा। फिर उस इमेज को आप डिफरेंट सर्च इंजन में सबमिट करवाते हैं। डिफरेंट सर्च इंजन मतलब गूगल हो सकता है, और इसके अलावा जो फेमस है हमारे पास सर्च इंजन है जैसे बिंग है, याहू है, गूगल है, क्रोम है। ठीक है, इनके ऊपर लोग जब जाके सर्च करेंगे ना तो आपका अपलोड किया हुआ इमेज जो होगा उससे भी आपके पास जो होगा वो रेफरेंस आएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। आप इमेज के नीचे अपनी वेबसाइट का रेफरेंस दे सकते हैं, यूआरएल डाल सकते हैं जिससे लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आप क्या इमेज सबमिशन के साथ आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर लोगों की सहूलत के लिए जो डाटा है वो पीडीएफ की शक्ल में या पीपीटी के एश की जो है शक्ल में वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर लोग सर्च कर रहे हों तो होंगे सर्च इंजन में कि फ़लाँ पीडीएफ चाहिए, तो अगर आपने पीडीएफ अपलोड किए तो डेफिनेटली सर्च इंजन जो होंगे वो लेके आएंगे। आप डिफरेंट सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट की जो चीज़ें हैं उनको पीडीएफ, पीपीटी या इमेज के ज़रिए सबमिशन करवाएं। फिर उन पीपीटीज़ में, पीडीएफ में और इमेज के अंदर अपना क्या दे दें, वेबसाइट का लिंक दे दें। फिर इस तरह लोग और सर्विसेज के लिए आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे। और मैंने पिछली वेबसाइट में वीडियो में बताया था कि गेस्ट ब्लॉगिंग करनी है, आपने गेस्ट पोस्ट करनी है। वो किस तरह करनी है, अगर आपने अपनी वेबसाइट जो है वो रैंक करवानी है तो किसी हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट जिसका DADR या वेब बी जो है वेबसाइट डोमेन WD जो है, या डोमेन अथॉरिटी या डोमेन रेटिंग
बहुत हाई हो किसी और वेबसाइट की, ठीक है, उस वेबसाइट की जब DADR ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा हाई रैंक कर रही होगी। तो हाई रैंक वाली जो कि गूगल में अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हैं उनको गूगल रिकमेंड भी करता है और फर्स्ट पेज पे भी ले आता है। हमने उन वेबसाइट से रब्ता करना है ओनर से और उनकी वेबसाइट पे एक पोस्ट करनी है, ठीक है, कुछ पोस्ट करेंगे और उन पोस्ट में हम अपनी वेबसाइट का लिंक दे देंगे। जैसे ही लोग उस बंदे की वेबसाइट पे आएंगे, प्लेटफॉर्म पे आएंगे, क्योंकि वो हाई अथॉरिटी है, ज़्यादा यूज़र आएंगे, जैसे वो आपकी की हुई पोस्ट उसकी वेबसाइट पे देखेंगे, आपने अपनी पोस्ट में अपनी वेबसाइट का, अपने प्लेटफॉर्म का लिंक दिया होगा, तो लोग रीडायरेक्ट होकर आपके ब्लॉग या वेबसाइट पे वर्डप्रेस पे भी आ सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। इस तरह ये इनडायरेक्ट जो होती है आपके ऊपर ट्रैफिक आ रही होती है किसी हाई अथॉरिटी जो है हाई प्लेटफॉर्म अथॉरिटी प्लेटफॉर्म की तरफ से यूज़र आ रहे होते हैं। इसको बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग या ब्लॉगिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हमने बेसिकली ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में सर्च इंजन सबमिशन। ये मैंने पहले बताया कि सर्च इंजन सबमिशन क्या होती है। इसमें आपने इमेज सबमिट करवा सकते हैं जिसमें अपनी URL दे सकते हैं अपनी वेबसाइट का। इसके अलावा उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपनी हर चीज़ जो है PDF, PPT की शक्ल में अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें ऑफ पेज SEO में क्या करना है, अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक जो है मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म के बारे में, मसलन लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ट्विटर है, फेसबुक है, सोशल बुक मार्किंग की शक्ल में हमने वो क्लासिफाइड जो स्ट्रक्चर है यानी फ्री जो है उनको सर्विस देनी है कि ये हमारी वेबसाइट है, इसको आपको फ्री विजिट करें, इस पर आके फ्री मटेरियल लें वगैरह वगैरह, जैसे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि लोग जो होंगे डिफरेंट वेबसाइट से जो है आके आपकी वेबसाइट को विजिट करें। तो इसके अलावा बात आ जाती है डोमेन अथॉरिटी, डोमेन DR डोमेन रेटिंग, WA वेबसाइट अथॉरिटी, PA पेज अथॉरिटी और RD रेफरेंस डोमेन्स। अच्छा, ये टर्म्स क्या हैं? आप इनको सोच रहे होंगे पता नहीं क्या हाई लेवल की टर्म्स है। कोई हाई लेवल की टर्म्स नहीं है, ये सारी टर्म्स एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। यानी जो वेबसाइट बहुत अच्छा काम कर रही है, जिस पे लोग ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, यानी उसके ऊपर ट्रैफिक ऑर्गेनिक है, उसकी ऑफ पेज ऑन पेज SEO बिल्कुल बेहतरीन है, वो गूगल पे रैंक कर रही है, तो गूगल उसको अथॉरिटी देता है। अथॉरिटी मतलब प्रीफरेंस देगा। सर्च इंजन जब लोग जाके सर्च करेंगे तो वो वेबसाइट एज ए प्रीफरेंस हो के टॉप पे आएंगी, उनको अथॉरिटी मिलेगी, उसको ही बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी। याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा ये DR DA WA PA RD होगा उतनी ज़्यादा ही आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि जिनसे भी गेस्ट पोस्ट करवाए उनकी DA DR WA PA या RD ज़्यादा हो और आपने अपनी वेबसाइट की भी ये चीज़ें इम्प्रूव करनी है, ठीक है। अब ये DA DR WA PA RD ये सारी सेम चीज़ें हैं, लेकिन इनका नाम मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि जिन टूल्स के ज़रिए हम डोमेन अथॉरिटी इम्प्रूव करते हैं, अपनी जो है डोमेन रेटिंग या पेज अथॉरिटी या वेबसाइट अथॉरिटी जो है बहुत ज़्यादा इन्हांस करते हैं, ज़्यादा करते हैं, वो टूल्स इनको डिफरेंट नाम दे देते हैं। एक चीज़ को हर टूल अपना अपना नाम देता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक मोज जो है टूल है, वो DA और DR को मोज जो टूल है वो वेबसाइट अथॉरिटी बोलता है, ठीक है, चीज़ वही है लेकिन वो बोलता है वेबसाइट अथॉरिटी। लेकिन इसी तरह जो एफरेस टूल है वो वेबसाइट अथॉरिटी को DA DR बोलता है। ये मुख्तलिफ टर्म्स है, चीज़ एक ही है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, वेबसाइट अथॉरिटी में पूरी वेबसाइट की अथॉरिटी आ जाती है कि इसका जो अथॉरिटी है वो कितनी हाई है, कितनी ज़्यादा ये यूज़र को जो है इस पर ट्रैफिक आ रही है, कितनी ज़्यादा ये प्रेफरेंस होके गूगल पे सबसे टॉप पे आएगी। पेज अथॉरिटी क्या होती है? आपकी पूरी वेबसाइट जो है वो बेसिकली पेज का मजमू आता है, उसमें हर चीज़ का अलग अलग पेज होता है, जैसे होम पेज, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पेज, डिफरेंट जो भी आपने जिस पे मटेरियल लिखा उसका अलग अलग पेज होता है। तो जो पेज होता है, जो पेज आपका ज़्यादा रैंक करेगा उसकी पेज अथॉरिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है RD मतलब रेफरिंग डोमेन्स। इसका मतलब ये होता है कि जब आपने गेस्ट पोस्टिंग करनी होती है या किस बैक लिंक लेने होते हैं, तो जिस वेबसाइट से आप गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हैं या बैक लिंक दे रहे हैं, ठीक है, उन डोमेन्स की जो है डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है उन वेबसाइट की। वो जो वेबसाइट है जो हमें बैक लिंक दे रही हैं, जिनसे हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, उनको हम बोलते हैं रेफरिंग डोमेन। तो ये आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपने इम्प्रूव करनी है मुख्तलिफ टूल्स के ज़रिए। तो ये थी ऑफ पेज SEO की जो कंपोनेंट्स है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टेक्निकल SEO। टेक्निकल SEO क्या है? आप टेक्निकल वर्ड्स के से आपके माइंड में आता होगा पता नहीं इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग है, कौन से टूल्स हैं, कौन सी जो है हमें HTML या कुछ इस तरह करना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपने बस इसको गौर से सुनना है और अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि टेक्निकल जो है SEO क्या होती है।
इसमें सबसे पहले ये होती है टेक्निकल एसईओ का मतलब ये है कि टेक्निकली जो आपकी वेबसाइट है, जो कि डोमेन और सर्वर जो है वो उसका ठीक काम कर रहा हो। यानी जब भी आपकी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आए तो वो आपकी वेबसाइट पे अगर ओपन करता है तो वो ज़्यादा टाइम ना ले, यानी वेबसाइट इज़ ओपनिंग जो भी ऊपर एरर आ रहा हो वो ना आता हो। यानी जो आपकी वेबसाइट है उसकी स्पीड अच्छी हो, लोडिंग टाइम अच्छा हो, ठीक है। ये ना हो बहुत ही स्लो हो और वेबसाइट जब ओपन ही नहीं होगी, स्लो होगा तो यूज़र छोड़ के चला जाएगा। तो इसलिए आपकी लोडिंग टाइम और स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, यूज़र का जो है टाइम भी वेस्ट ना हो और उन्हें फ़ौरन रिक्वायर्ड चीज़ जो है वो मिल जाए। इसके अलावा टेक्निकल एसईओ में ये होता है कि आपने अपनी जो वेबसाइट है उसको कस्टमाइज़ किया हुआ हो, इस तरह उसका थीम इस तरह बनाया हुआ हो और उसको लेआउट इस तरह हो कि वो मोबाइल पे भी ओपन हो तो उतनी ही विजिबल हो, उतनी ही उसकी हर चीज़ जो है वो टॉप पे नज़र आ रही हो। हर चीज़ को कस्टमाइज़ करके उसकी अलग अलग फोल्डर की शक्ल में, अलग अलग पेज की शक्ल में वो नज़र आ रही हो कि मोबाइल के ऊपर अगर कोई यूज़र उसको देख रहा है तो उसको हर चीज़ जो है वो टू द पॉइंट नज़र आ जाए। ये ना वो ढूंढते ही रहे कि फ़लाँ चीज़ किधर है, फ़लाँ चीज़ के पेपर किधर है या फ़लाँ चीज़ का जो मैंने लेना था वो किधर है, उसे वो मिले ही ना बिकॉज ऑफ योर नॉट गुड लेआउट, ठीक है। तो आपने लेआउट अच्छा बनाना है ताकि सिर्फ, क्योंकि मोस्टली जो वेबसाइट होती हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं डेस्कटॉप वर्जन के लिए कि वहाँ पर अच्छे से वो ओपन हो, हर पेज उसका ऊपर विजिबल हो, हर कैटेगरी नज़र आ रही हो, सब कैटेगरी नज़र आ रही हो, हेडर और फुटर अच्छे से नज़र आ रहा हो। तो यही चीज़ें अपने मोबाइल के लिए भी करनी है, ठीक है। अगर क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो मोबाइल भी यूज़ करते हैं, मोबाइल पे भी विजिट करते हैं हर चीज़ का, फ़ौरन जाकर मोबाइल पे ही रिजल्ट जो है देखते हैं, गूगल करते हैं। तो इसलिए आपने ये भी कोशिश करनी है कि इस तरह उसकी कस्टमाइजेशन करें कि मोबाइल लेआउट उसका अच्छा हो। आपने इसके अलावा दो चीज़ें और करनी है, उसकी इंडेक्सिंग खुद करनी है, खुद, ठीक है। गुड इंडेक्सिंग हो, गुड क्रॉलिंग इन सर्च हो, यानी अगर कोई आपकी वेबसाइट विजिट करता है वो क्रॉल करने में अच्छी हो, उसकी मूवमेंट में कोई जो है रिस्ट्रिक्शन ना हो, इनकी इंडेक्सिंग अच्छी हो रही हो, गूगल को उसको इंडेक्स करने में, टॉप लाने में जो है वो अच्छी हो, यानी क्रॉल करके सर्च में वो क्रॉल करके आ सके, ये ना हो कि वो लोड ही होती रहे और क्रॉलिंग उसकी अच्छी से ना हो और वो सामने ही ना आए, ठीक है। इसके अलावा आ जाती है HTML जो होती है ना, उसको आपने बेटर करना है। ये जो आपकी वेबसाइट आपको डिज़ाइन करके देगा वो जो होगा वो एक दफ़े इसको कर देगा, इसकी आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा अपने साइट मैप की जो एक्सटेंशन होती है या प्लगइन्स होती हैं या जो भी इसके साथ आपने इसको अटैच करना होता है, ये साइट मैप जो है ये आपने अच्छे से जो है वो कनेक्ट करना है। साइट मैप एक ऐसा होता है जिसमें आप एक पैराग्राफ या ये कह लें कि एक पूरे डॉक्यूमेंट्री लिखते हैं, अपनी समरी लिखते हैं अपनी वेबसाइट के मतलब, मेरी वेबसाइट क्या है, इसमें मैं क्या क्या चीज़ें अपलोड करूँगा, ये किसके मतलब है, इसका यूज़र को क्या फ़ायदा होगा, और ये सारा कुछ लिख के ना एक पूरा मैप और कैटेगरी, सब कैटेगरीज में लिख के वो आपने गूगल को सबमिट करवानी होती है कि ये मेरी साइट का मैप है, यानी पूरा नक्शा है, ये मैं देने वाला हूँ। तो गूगल जो है उस साइट मैप के ऊपर उसको सर्चिंग को, उसकी इंडेक्सिंग को अच्छा करेगा और टॉप पे लेके आएगा। तो ये भी आपने अच्छे से करनी है। रीडायरेक्ट पेजेस फॉर क्विक रिस्पॉन्स। अब आपने अपने क्या करनी है, जो पेज भी होगा उस पेज के ऊपर, मतलब आपकी वेबसाइट पे ढेर सारे पेज हैं, किसी पेज के ऊपर आपने किस फ़ोन के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है तो हो सकता है किसी दूसरी पेज के ऊपर आपने जो है लैपटॉप के ऊपर आर्टिकल लिखा हो, तो इन दोनों पेज के ऊपर आपने रीडायरेक्ट लिंक लगाने हैं। यानी फ़ोन वाले पेज के ऊपर लैपटॉप का लगा दें, लैपटॉप वाले का पेज के ऊपर फ़ोन की जो पेज वाला लिंक है वो लगा दें, ताकि क्विकली जो होगा वो यूज़र जो है क्लिक करके न्यू जो आर्टिकल है जो उसके यूज़र में जो है वो इंटरेस्ट उसमें ले सकता है और वो उस पर आ सकता है। तो रीडायरेक्ट पेजेस के लिए भी आपकी टेक्निकल एसईओ जो होगी वो भी इससे इम्प्रूव होगी। तो होप सो कि ये वीडियो आपको जो है समझ आई होगी। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी बोला कि आपको यहाँ से पढ़कर सुनकर समझ नहीं आएगी, साथ साथ आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है ओवरऑल, ठीक है। वो प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपकी जो है एसईओ कंप्लीट होगी। और ये जो चीज़ें मैंने तकरीबन 4 से 5 वीडियो हैं, इसको आप बार बार सुने और बार बार प्रैक्टिस साथ करते रहें तो 10 से 15 दिन आप इजीली एसईओ सीख जाएंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी वर्क करना चाहें, कोई भी आप इसके फ्रीलांसिंग करना चाहें तो वो भी इसके ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी ये खुद चीज़ें सीखी हैं, खुद प्रैक्टिकली करके सीखी हैं, कहीं से भी नहीं सीखी, इसलिए जो है ये मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह, ये तो मैंने ओवरऑल जर्नल एसईओ का लेक्चर दिया था, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगी वर्डप्रेस की एसईओ कैसे करते हैं। अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसके ऊपर एसईओ कैसे करते हैं, बहुत आसान है, और मेन पॉइंट्स बताऊंगी और करके भी प्रैक्टिकली वहाँ पे मैं एसईओ दिखाऊंगी। और इसलिए मुझे आप नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।